देखिए कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कैसा है यूटीपी। ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है। ये दो वायर्स हैं, ट्विस्ट हुई हुई है, साफ क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अनशील्डेड है, सही है। इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है अलग से, ये वायर्स ऐसे हैं। अंदर ज़ाहिर है इसके अंदर कॉपर की वायरिंग है और ऊपर से इंसुलेशन हुई हुई है, इसकी ऊपर कवरिंग है। दिस टाइप ऑफ केबल कैन ब्लॉक इंटरफेरेंस बट इट इज वल्नरेबल टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। वल्नरेबल का मतलब वीक, यानी कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊपर से इतनी नहीं होती कि बाहर से कोई चीज़ अगर इसके ऊपर अप्लाई हो तो बहुत तेज़ फास्ट होगी स्ट्रॉन्ग, तो वो इंटरफेयर कर भी सकती है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशंस। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल, ठीक है। ये नॉर्मल वायर्स होती है, ये देखें आप घरों में अक्सर जगहों पे यही वाली लगी होती है, ठीक है। फ़ोन वगैरह के लिए भी यही इस्तेमाल होती है, सही। और जैसे हम कहते हैं एक्सटेंशन वगैरह, एक्सटेंशन वायर्स में भी ये होती है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी होती है डिफरेंट, जैसे हम वायर्स लेते हैं ना, तो ये वाली लेनी है, ये वाली, इतना इसका ये हिसाब है। तो ये ट्विस्टेड पेयर अनशील्डेड हो गई। अब शील्डेड देखिए, शील्डेड का मतलब ये ऊपर एक्स्ट्रा कवरेज हो गई कि ताकि एक्सटर्नल ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं हो। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल कोटिंग। उसके ऊपर स्पेशल कोटिंग होती है, जो आपको नज़र आ रही है ना, वैसे ही है ट्विस्टेड वायर्स हैं, लेकिन इसके ऊपर ये सिल्वर कलर की अलग से कोटिंग है जो पिक्चर में आपको नज़र आ रही है। ये क्या करती है, ये ब्लॉक करती है, बाहर से कोई भी चीज़ को इंटरफेयर नहीं करने देगी, किसी भी किस्म के सिग्नल को या किसी भी चीज़ को, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को बिल्कुल रोक देगी, ये जो ऊपर शील्ड है। इट इज़ यूज्ड इन फास्ट डाटा रेट, Ethernet and also in voice and data channels of telephone lines। ये फास्ट डाटा रेट के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा सिक्योर काम करना हो, ज़्यादा रेंज में, ठीक है, हाई स्पीड के ऊपर काम रिक्वायर्ड है, तब ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वाली वायर यूज़ होगी। और ये ज़ाहिर है कि अनशील्डेड से एक्सपेंसिव है। अब ये कॉजिल केबल जो है कि कैसी होती है, ये इसको कॉक्स कहते हैं। इट हैज़ एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग containing two parallel conductors, each having a separate insulated protection cover। सही है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो, पिक्चर के अंदर प्रोटेक्शन कवरेज होती है और ये प्लास्टिक की अलग से वो ऊपर कोटिंग तो हुई है, ठीक है। ये सेपरेट इंसुलेशन है, तो जो कि एज अ प्रोटेक्शन कवर के तौर पे काम कर रही है यहाँ पे। तो केबल्स, टीवीज, एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क्स वाइडली यूज कॉक्सियल केबल्स। ये वाली तारें केबल वगैरह नेटवर्क वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, टीवी वगैरह के कनेक्शन के लिए, ठीक है, ये वाली। अब नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। या पिक्चर देख लो पहले, ठीक है। पिक्चर के हिसाब से आप देखो कि इन ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट की सूरत में डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। The core is surrounded by a less dense glass or plastic covering called the cladding. It is used for transmission of large volume of data at a very high speed। ज़ाहिर है ये बहुत स्पेशल क्वालिटी की केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें ऑप्टिक्स यूज होते हैं, तो ग्लास और इसके थ्रू, प्लास्टिक के थ्रू ये कोर बना होता है। तो इसमें रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उस रूल के मुताबिक यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है इसके थ्रू। अब जब बहुत ज़्यादा डाटा और हाई स्पीड के ऊपर, बहुत सारा डाटा हाई स्पीड के ऊपर रिक्वायर्ड होकर इसको ट्रांसफ़र करना है, तब ये केबल यूज़ होती है। तो ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव भी है और इसके रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा डाटा के लिए होते हैं, जब हमें हाई स्पीड रिक्वायर्ड हो और ज़्यादा अमाउंट में डाटा को ट्रांसफ़र करना हो। अब इसमें अनगाइडेड मीडिया आ गया, ठीक है, यानी वायरलेस। अनगाइडेड मीडिया इज ऑल्सो टर्म एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं या फिर वायरलेस भी कह सकते हैं। एज the name implies, it does not require physical medium such as wire for the transmission of electromagnetic signals। तो इस मीडियम के थ्रू
जब डाटा वगैरह ट्रांसफ़र होता है तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती कि हमें केबल्स तार्स वगैरह की, जैसे कि वायरलेस है ना, तो अनगाइडेड, कोई ज़रूरत नहीं पाथ की, रास्ते की, सही है। तो ये सिग्नल्स के थ्रू ही ट्रांसमिशन हो जाती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया। सबसे पहले है जी रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स, ये फिगर भी आप देख लें, रेडियो वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, रेडियो वेव्स को, ओके। दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स। रेडियो वेव्स आर omnidirectional and propagated in all directions. It means that sending and receiving do not need to be aligned. जैसे FM, AM radios वगैरह, television and cordless phones use radio waves for transmission. ठीक है, इन जगहों पे जो वेव्स जिनके थ्रू ट्रांसमिशन और प्रोग्राम वगैरह चल रहे होते हैं, FM रेडियो पे, टीवी पे, ठीक है, फ़ोन वगैरह पे, वायरलेस फ़ोन, कार्डलेस फ़ोन, तो इसमें जो रेज इस्तेमाल होती हैं ये रेडियो वेव्स हैं। देन माइक्रोवेव वायरलेस मीडिया क्या है? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, दैट इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी प्रॉपर्ली अलाइंड विद ईच अदर, ठीक है। एंटीनास इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है इस मीडियम के थ्रू। जैसे फिगर में आप देख सकते हो, डिश यहाँ पे कनेक्टेड है, एंटीना है, सेंडर है, रिसीवर है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं ना, उसका जो फासला होता है वो उसके हिसाब से होता है जितनी एंटीना की हाइट होती है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सो ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं कि इसमें मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए, टावर्स जहाँ पे होते हैं नेटवर्क के लगे हुए वहाँ पर, फिर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस। जो माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं, वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, तो इस 2 तरह के होते हैं, दोनों तरह से वर्किंग है इनकी। टेरेस्ट्रियल का मतलब है ज़मीनी, यानी ज़मीन पे जो भी यूज़ होते हैं। सैटेलाइट का मतलब जो स्पेस में, या कुछ इसके स्टेशन सैटेलाइट के ज़मीन पे भी हैं, कुछ स्पेस में भी हैं, जो फिक्स किए होते हैं साइंटिस्ट ने, या जो भी ऑर्बिटरी सिस्टम में इसको एवेल्यूएट करने के लिए या इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सैटेलाइट्स वर्किंग में है वहाँ पर। तो सैटेलाइट्स में और ज़मीन के ऊपर दोनों जगह पे माइक्रोवेव सिग्नल्स ये ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल जो माइक्रोवेव हैव बोथ स्टेशंस हैविंग एंटेनास ऑन अर्थ, ठीक है। और सैटेलाइट में क्या है कि सैटेलाइट सिस्टम में सम एंटेनास आर ऑन सैटेलाइट इन ऑर्बिट एंड अदर्स आर ऑन स्टेशन ऑन अर्थ, ठीक है। कुछ ज़मीन के ऊपर ही होते हैं और कुछ वही स्पेस में उन्होंने सेटल किए होते हैं। दे वर्क एट रिमोट प्लेसेस, सो इट कैन बी यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इन एंटीनास को, इनके सिग्नल्स को, इनकी ट्रांसमिशन को डिवाइसेस और मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। अब नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इट यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, ठीक है। सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इंफ्रारेड लाइट यूज होती है इसमें, एलईडी, ठीक है। एलईडी यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स एंड लाइट रिसीवर्स, जैसे फोटो डियोड्स होते हैं टू रिसीव सिग्नल्स। दे यूज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्पीड के हिसाब है फ्रीक्वेंसी का। इट कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट इज ट्रांसमिटेड जनरली लाइन ऑफ साइट, point to point. Wireless infrared communication can be used to establish short range wireless links or wireless local area network. जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि इसकी रेंज कितनी है, कहाँ तक इसके सिग्नल जा रहे हैं कि नहीं। मोबाइल से हम कनेक्ट करते हैं या इसके ऊपर डिवाइस लगी होती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं होती कि सारे ऑब्जेक्ट्स में से पास थ्रू हो जाए, यानी इसके सिग्नल्स। जैसे कि जनरली ये लाइन सेट पॉइंट टू पॉइंट ही यूज़ होती है, और ये जैसे कि दीवारें हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनसे कॉमनली मतलब इनकी रेंज इतनी नहीं होती कि यहाँ से पास थ्रू हो जाए। सो ये एलईडी यहाँ पे यूज़ होती है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए।
तो हम लोग जो डिवाइसेस में कंप्यूटर में यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन जिसको कहते हैं, वो भी इसकी एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट SLOs हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लॉज एंड फॉल्ट्स इन ट्रांसमिशन सिग्नल्स। ठीक है, फ्लॉज और फॉल्ट्स को कहते हैं, डिफेक्ट्स को कहते हैं, खामियां यानी प्रॉब्लम्स। कि अक्सर सिग्नल्स में सिग्नल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे होते, सिग्नल नहीं आ रहे, हम नहीं कहते सिग्नल नहीं आ रहा, आज नेट नहीं आ रहा, नेट ख़राब है, केबल नहीं आ रही, आज केबल वाले को फ़ोन करो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर कभी ट्रांसमिशन नहीं आ रही होती, कभी कोई और प्रॉब्लम है, कभी सिग्नल की स्पीड फ्रिक्वेंसी नहीं ठीक होती। तो ये इसमें क्या, ये रीजंस क्या हैं, ये क्या फ्लॉज हैं इसमें, इसकी खामियां क्या हैं, ये हम देखते हैं। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, sometimes signals traveling through transmission media lose their quality, कभी कभार इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है वर्किंग के दौरान। दिस मीन्स दैट received signal is not same as the signal that was sent, कि रिसीवर और सेंडर प्लेसेस के ऊपर डिफरेंस आ गया, यानी जैसे कि इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह जो भी इसकी मैनेजमेंट थी सेंडर में, वो चीज़ रिसीविंग की पॉइंट पे नहीं आ रही इस वक्त। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, जब कभी कभार वर्किंग के दौरान कोई प्रॉब्लम आ जाती है सिग्नल्स इशू में। ठीक है, अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स आर दोज डिफेक्ट्स that occur when data is transmitted. There are 3 causes of impairments, 3 इसकी रीजन है मेन। ठीक है, और जो कि जिसकी वजह से ये इसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। अब ये तीनों क्या क्या हैं, अटेन्युएशन है, डिस्टोर्शन है और नॉइज है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।